नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम भूपेंद्र सिंह राठौर है और मैं उम्मीद करता हूं, आशा करता हूं कि आप सब सुरक्षित हैं और अपने लॉकडाउन के समय का सदुपयोग कर रहे हैं। दोस्तों, आज का वीडियो आप लोगों के लिए लाया हूं भगवान राम के जीवन पे। बहुत ही पावरफुल वीडियो है। चैनल को अभी सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक जरूर शेयर करें। दोस्तों, आपने भगवान राम के बारे में बहुत कुछ सुना है, रामायण भी बहुत बार देखी होगी, लेकिन फिर भी मैं चाहता हूं कि इस वीडियो में कही गई हर एक बात को ध्यान से समझें, क्योंकि कई बार प्रॉब्लम यही है हमारा कि हम जानते सब कुछ है, हम समझते सब कुछ है, लेकिन फिर भी उसको अपने जीवन में उतारते नहीं है। तो मेरी तरफ से एक छोटा सा प्रयास है कि आप भगवान राम से जुड़ी हुई इन चीजों को अपने जीवन में उतार सकें, और मैं भी इसी के साथ साथ अपने जीवन में इन्हें उतारने की कोशिश कर रहा हूं। दोस्तों, सबसे पहली क्वालिटी जो मुझे भगवान राम की बहुत ज्यादा पसंद है वो है कि बाली और सुग्रीव के बीच में जबरदस्त लड़ाई थी। बाली बहुत बड़ा प्रतापी राजा था, बलशाली था, लेकिन भगवान राम ने सुग्रीव का साथ दिया। सुग्रीव जिसके पास ना राजपाट था, सुग्रीव जिसके पास ना धन था, यहां तक कि जिसके पास अपनी पत्नी भी नहीं थी, जबकि बाली बहुत बलशाली था। बाली अगर भगवान राम की सेना में होता तो शायद रावण को जल्दी ही हरा पाता, क्योंकि आपने ये भी कहानी सुनी होगी कि बाली अकेला महायोद्धा ऐसा था जिसने रावण को 6 महीने अपनी बगल में दबा के घुमा। वो तो मतलब अगर बाली भगवान राम की सेना में आ जाता तो शायद इतना बड़ा युद्ध होता ही नहीं, एक क्षण में शायद ये पूरा युद्ध खत्म हो सकता था। लेकिन भगवान राम ने फिर भी सुग्रीव का साथ दिया। बाली के पास पैसा था, राज्य था, पावर था, लेकिन भगवान राम ने सुग्रीव का साथ दिया। ये मैं आपको बताना चाहता हूं कि आप और मैं अगर उस सिचुएशन में होते तो आप और मैं शायद उसी इंसान का साथ देते जो ज्यादा पावरफुल है, ज्यादा पैसे वाला है। हम ये नहीं देखते कि अच्छा कौन बुरा कौन, हम अपना फायदा देखते कि हमें कौन आगे ले जा सकता है, हमें कौन। लेकिन भगवान राम ने ये बहुत ही बड़ा आदर्श प्रस्तुत किया। भगवान राम ने जब बाली का वध किया और मृत्यु शैया पे जब बाली लेटा हुआ था, तो बाली ने भगवान राम से पूछा, धर्म हेतु अवतरे गोसाई, मारी ही मोही व्याध की नाही, मैं बैरी सुग्रीव पियारा, अवगुण कवन नाथ मोही मारा। यानी कि भगवान, आप धर्म के लिए इस धरती पे आए हो, लेकिन आपने मेरे को एक व्याध की तरह छुप के मारा। मेरा अवगुण क्या है, मेरे अंदर प्रॉब्लम क्या है, सुग्रीव क्यों इतना प्यारा है और मैं आपका इतना शत्रु बड़ा कैसे हो गया। तो भगवान राम ने एक बहुत ही प्यारा सा उत्तर दिया, अनुज बधु भगिनी सुत नारी, सुन सठ कन्या सम ए चारी, इन्हीं कुदृष्टि बिलोकई जोई, ताही बधे कछु पाप न होई। भगवान राम ने कहा कि भाई, जो छोटे भाई की पत्नी पे, जो अपनी बहन पे, जो पुत्र की पत्नी पे या जो किसी भी कन्या पे कुदृष्टि डालता है, उसको मारने से किसी तरह का पाप नहीं होता। दोस्तों, ये थी भगवान राम की क्वालिटी। वो चाहते तो अपना स्वार्थ देख के युद्ध को एक क्षण में जीत जाते, लेकिन उन्होंने साथ दिया सही का। ये सबसे प्यारी क्वालिटी मुझे भगवान राम की लगती है, बहुत सारी क्वालिटीज में से। आइए भगवान राम के जीवन से दूसरी चीज की शिक्षा लेते हैं। शबरी का प्रसंग आप सबने सुना है। वो लेडी जिसको उसके गुरु ने कहा भगवान राम आएंगे, तेरे द्वार आएंगे, उस लेडी से भी सीखने लायक बहुत है। उसने बहुत ही श्रद्धा से, बहुत ही भक्ति से, अपने गुरु की बात को मानते हुए, बहुत ही पेशेंस से इतने साल इंतजार किया। और जब उसे पता लगा भगवान राम आने वाले हैं, उसने फलों को चक चक के रखना शुरू किया कि कहीं गलती से मेरे भगवान राम के पास ऐसा कोई फल ना चला जाए वो खट्टा हो या जिसमें टेस्ट ना हो। भगवान राम जब बिल्ली के पास आए, उन्होंने उसे गले से लगाया, इज्जत दी, और जब बिल्ली बहुत प्यार से चक चक के उनको फल दे रही थी, अगर आप और मैं होते तो शायद बहुत ज्यादा ऐसे करते, क्या है यार। लेकिन भगवान राम ने उसके प्यार को, उसकी भावनाओं को ज्यादा महत्व दिया। दोस्तों, हम लोग कई बार भूल जाते हैं, कई बिजनेसमैन होते हैं जो जब तक बिजनेस अच्छा हो रहा है बहुत अच्छा है, लेकिन जब रिसेशन आ गया, जब कोरोना आ गया, अपने मजदूरों को बोला भैया कल से मत आना, वी कैन नॉट टेक केयर ऑफ यू, हमारा ही घर नहीं चल रहा। अरे यार, आप उस समय ऐसा क्यों भूल जाते हो? क्योंकि इन्हीं मजदूरों के कारण, इन्हीं वर्कर्स के कारण आप इस लेवल पे आए हो जहां पे आपने 100 करोड़, 500 करोड़, 10 करोड़, 20 करोड़, 50 करोड़ का एम्पायर बनाया है, जिसके कारण आप अपने बच्चों को अच्छी स्कूल में पढ़ा पा रहे हो। और आज बुरा वक्त है तो आप उनकी भावनाओं की कदर नहीं कर रहे, सिर्फ आप अपने पैसे और अपने स्वार्थ को देख रहे हो। दोस्तों, भगवान राम ने एक भी ऐसा इंसान नहीं छोड़ा जिसकी भावनाओं की कदर नहीं की हो, चाहे वो केवट हो, चाहे वो शबरी हो। ऑलराइट, सो दैट इज द पावर। दोस्तों,
ये भगवान राम जैसे व्यक्ति से सीखने के लिए बहुत कुछ है दोस्तों। मैं आप लोगों को एक छोटा सा टास्क देता हूं। आज का आज आपके वॉचमैन या आपके काम करने वाली बाई, इनको फोन करें और इनसे पूछिए क्या सब कुछ ठीक चल रहा है, कोई पैसे टके की जरूरत है, कुछ और चाहिए तो इतना सा पूछने से ये लोग आपको बहुत इज्जत दे पाएंगे, इनकी भावनाओं से आप कनेक्ट कर पाएंगे। दोस्तों वो लोग भी इंसान है, ये उनकी गलती नहीं है कि वो कम पढ़े लिखे हैं, ये उनकी गलती नहीं है कि उन्हें ये काम मिला है। आप और मैं अगर आज अच्छे हैं, क्या हम उनसे कनेक्ट कर सकते हैं फोन के द्वारा या किसी और तरीके से? बहुत ही बढ़िया क्वालिटी है। ये मेरा होमवर्क है आप लोगों को, अगर आप करना चाहते हैं तो नीचे करने के बाद कमेंट कीजिएगा, पहले कमेंट करने की जरूरत नहीं है। और क्या किया वो भी दीजिएगा ताकि मैं आपके कमेंट्स को हाईलाइट कर सकूं मेरे फेसबुक पेजेस पे और अलग अलग जगह पे या यूट्यूब कम्युनिटी पे। दोस्तों आइए तीसरे प्रसंग की तरफ चलते हैं। भगवान राम की जीवन से तो बहुत कुछ सीखने लायक है, शायद अगर मैं बात करने लगूं तो पूरा दिन चला जाएगा, लेकिन तीसरा मेरे दिल के करीब जो सबसे प्यारा प्रसंग है वो ये है कि भगवान राम हमेशा प्रोसेस में बिलीव करते थे। दोस्तों भगवान राम जानते थे कि उनकी पावर क्या है, वो खुद भगवान है, लेकिन वो कभी भी इंसानी जन्म में जब आए तो उसकी मर्यादाओं को या उसकी प्रोसेस को तोड़ना नहीं चाहते थे। उन्हें उनके पिताजी के शब्दों की भी लाज रखनी थी, इसीलिए उन्होंने किसी दूसरे राजा को अप्रोच नहीं किया कि इस लड़ाई में उनका साथ दें। उन्होंने प्रोसेस को फॉलो किया, बंदरों और भालुओं की टीम बनाई दोस्तों, एंड उस टीम को पूरी तरह से पावरफुल बनाया, एंड उसी टीम से उन्होंने युद्ध लड़ा दोस्तों। दैट इज द पावर ऑफ प्रोसेस। वो चाहते तो समुद्र को एक बाण में सुखा सकते थे, लेकिन 3 दिन उन्होंने समुद्र देव से प्रार्थना की, और 3 दिन के बाद भी जब नहीं हुए तो थोड़ा सा उन्हें क्रोध जरूर आया, लेकिन जब समुद्र देव ने बताया कि प्रभु अगर मैं सूख गया तो हजारों लाखों जीव जंतु मर जाएंगे, उन्होंने करुणा दिखाई, उन्होंने प्रेम दिखाया। दोस्तों प्रोसेस को कभी भंग नहीं किया। दोस्तों एक चीज समझिए, बंदरों और भालुओं की टीम बनाना, उसको सिखाना और उसके साथ युद्ध जीतना। अगर टीम लीडर सच्चा है, पावरफुल है, जुनूनी है, विजन के साथ चलने वाला है, तो बंदरों और भालुओं की सेना से भी युद्ध जीता जा सकता है। लेकिन अगर टीम लीडर अहंकारी है, क्रूर है, घमंडी है, तो बढ़िया से बढ़िया पावरफुल लोगों की सेना होने के बावजूद भी रावण की तरह हार सकता है। दोस्तों भगवान राम इंसान के रूप में आए और उन्होंने इंसानी मर्यादाओं का पालन किया, उन्होंने प्रोसेस को फॉलो किया। लेकिन आज अगर आप देखें, चौराहे पे किसी पुलिस वाले ने आपको टोक लिया, 100 रुपए किसी से फाइन ले लिया, ए जानता नहीं है मैं कौन हूं, जानता नहीं है मेरा भाई कौन है, जानता नहीं है मेरा चाचा कौन है। अरे भाई प्रोसेस फॉलो करना, तूने सिग्नल तोड़ा है तो दे देना 100 रुपए, या फिर हैव द गट्स टू फॉलो द रूल्स। लेकिन दोस्तों हम अपनी प्रोसेस को तोड़ना चाहते हैं, लेकिन भगवान राम भगवान होते हुए भी उन्होंने कभी प्रोसेस को तोड़ा नहीं। ये पावर है भगवान राम के कैरेक्टर की, ये व्यक्तित्व है उनका। दोस्तों जब लंका का युद्ध हुआ एंड रावण की सेना के कई लोग मारे गए, भगवान राम की सेना के भी कई लोग शहीद हुए, और जब उनको दफनाने का समय आया तो भगवान राम ने एक आदेश दिया कि दुश्मन की सेना और हमारी सेना के सभी लोगों का क्रियाकर्म एक साथ किया जाए। इस पे लक्ष्मण बड़े क्रोधित हुए, बोले शत्रु की सेना के लोग हमारे साथ क्यों, आप ये सही नहीं कर रहे हैं भ्राताश्री। भगवान राम ने एक ही चीज कही, लक्ष्मण जब तक वो जीवित थे तब तक उनके अंदर शत्रुता का भाव था, लेकिन अब वो निर्जीव हैं, उनके अंदर ये भाव नहीं है, तो ये भाव हम क्यों रखें अपने अंदर। उन्हें कम से कम अच्छी मौत या अच्छी इज्जत के साथ अंतिम संस्कार तो हम कह ही सकते हैं, क्योंकि मैं क्षत्रिय हूं, युद्ध करना मेरा धर्म है, लेकिन उससे भी बड़ा धर्म मेरा है एक अच्छा व्यक्ति बनना, एक अच्छा इंसान बनना। मैं युद्ध हमेशा करूंगा, लेकिन मैं ये भी ध्यान रखूंगा कि भगवान करे कभी युद्ध हो ही ना। ऑलराइट, मैं क्षत्रिय हूं, मैं युद्ध करूंगा, मेरे को जहां जहां जरूरत पड़ेगी युद्ध करूंगा, लेकिन मैं हमेशा अच्छा इंसान बनने की कोशिश करूंगा और हर बार यही कामना करूंगा कि युद्ध ना हो, क्योंकि युद्ध में कई लोगों की हानि होती है। दोस्तों कितना बड़ा दिल, ऑलराइट। नहीं तो हम शत्रुता में नफरत से भर पाते हैं। हम लोग कहते हैं तेरे मुंह में कीड़े पड़े, तेरी जिंदगी ऐसी हो जाए, कई बार हम लोग ऐसा कह देते हैं। हम लोगों को बहुत कुछ सीखने की देर है, बहुत कुछ सीखना है दोस्तों, बहुत कुछ सीखना है। जिंदगी लग जाएगी, एक जिंदगी कम पड़ जाएगी। दोस्तों और भी कुछ बहुत ही प्यारी चीजें जो उनसे सीखने लायक है। रेस्पेक्टिंग एल्डर्स। पापा ने कहा 14 साल वनवास जाना है, राज तिलक होने वाला था, लेकिन बिना एक भी सवाल किए वनवास चले गए। सीता जी का स्वयंवर था, सारे राजा महाराजा आए, अपनी ताकत दिखा रहे थे,
लेकिन भगवान राम अपनी जगह से तब तक नहीं उठे जब तक उनके गुरुजी ने नहीं कहा कि बेटा अब आपका नंबर है। गुरुजी की आज्ञा ली, भगवान का आशीर्वाद लिया, शिव भगवान को नमस्कार किया, तभी उन्होंने धनुष उठाया और उस पर बाण चढ़ाया। दोस्तों, ये जो बड़ों की रिस्पेक्ट करने की कल्चर हमारे भारत में है, इसे हम में से कई यंगस्टर्स थोड़े भूलते जा रहे हैं। आजकल मैं देखता हूं कई लोग पांव छूने जाते हैं अपने से बड़ों के तो घुटने छू लेते हैं। अरे भाई, पूरा झुको ना, पांव छूने में कहां प्रॉब्लम है, लेकिन घुटने छू लेते हैं। दोस्तों, ये बहुत ही गलत संस्कारों की तरफ हम जा रहे हैं और कहीं कहीं तो ये लुप्त ही होता जा रहा है, कहीं कहीं तो सिर्फ प्रणाम दूर से ही एंड दैट्स इट। और बड़े भी इसमें शामिल है। बड़े भी कोई पांव छूने आता है तो तुरंत कह देते हैं नहीं 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 नहीं, पांव मत छुओ। अरे क्यों यार, ये संस्कार है हमारे। बड़ों की आज्ञा मानना, बड़ों को आदर देना, ये झुकना सीखने का, झुकना हमारे कल्चर ने हमें सिखाया है और हमें झुकना सीखना चाहिए। नहीं तो आजकल का युवा अहंकारी होता जा रहा है, वो झुकना भूल गया है, उसे अहंकार खा जाएगा। अंडरस्टैंड कीजिए इस चीज को। दोस्तों, हर छोटे से छोटे व्यक्ति का वो आदर करते थे। एक और प्रसंग सुनाता हूं दोस्तों। जब नल और नील बंदरों के हाथ से हर पत्थर पे राम लिखवा के समुद्र में सेतु बनाया जा रहा था, तो एक गिलहरी भी अपना योगदान दे रही थी। वो छोटे छोटे कंकड़ अपने मुंह में लाती और वहां पे डालती। तो सारे बंदर उस पे हंसने लगे। अरे गिलहरी, तू क्या पागल है क्या, इतने बड़े बड़े पत्थर डालने की जरूरत है, ये छोटे छोटे कंकड़ से कुछ नहीं होगा। तो गिलहरी भागते हुए भगवान राम के पास गई और रोने लगी, भगवान ये सब मेरा मजाक उड़ा रहे हैं। भगवान राम एक बहुत अच्छे लीडर थे। वो जानते थे कि हर आदमी का इमोशन इंपॉर्टेंट होता है। सो उन्होंने सभी लोगों को बुलाया और बताया कि गिलहरी जो ये छोटे छोटे पत्थर डाल रही है, इससे सेतु कैसे मजबूत हो रहा है, इससे दो पत्थरों के बीच की जो दरार है वो कैसे भर रही है। और उन्होंने गिलहरी की पीठ थपथपाई। कई लोग कहते हैं जब भगवान राम ने गिलहरी की पीठ थपथपाई तब उसके पीठ पे वो सफेद और काली लाइनें आई। दोस्तों, गिलहरी छोटी सी है, चाहते तो भगवान राम कहते हैं निकलो यहां से, यू आर नॉट इनफ, ऑलराइट, लेकिन उन्होंने उसकी भावनाओं की भी कदर की। तो दोस्तों, इससे आपको यह सीखने को मिलता है कि आपके ऑर्गेनाइजेशन में एक वॉचमैन भी है या ऑफिस बॉय भी है या कुरियर बॉय भी है या फिर कोई भी साफ सफाई का कर्मचारी भी है, तो वो भी उतना ही इंपॉर्टेंट है जितना इंपॉर्टेंट आपका सीईओ है। उसको नजरअंदाज कभी नहीं करना है। दोस्तों, सीईओ को रिस्पेक्ट एक दिन कम दिया चल जाएगा, लेकिन उस इंसान को तो प्रेम की भूख बहुत ज्यादा है, उसे तो गले से ज्यादा लगाइए। ओके, एंड आखिरी चीज दोस्तों, ये कहा जाता है कि रावण की लंका में सीता जी थे, लेकिन ये कहा जाता है रावण हजारों बार सीता जी के सामने गया लेकिन सीता जी ने कभी उसकी तरफ पलट के नहीं देखा। तो मंदोदरी ने एक आइडिया दिया कि रावण एक काम कर, तू राम का रूप धर के सीता के सामने जा, वो जरूर देखेगी। तो रावण ने कहा मैंने बहुत बार ऐसा किया, लेकिन जब जब मैं राम बन के गया मुझे सीता दिखाई नहीं दी, क्योंकि जब जब मैं राम का रूप धारण करता हूं तो मुझे पराई स्त्री दिखाई ही नहीं देती है। दोस्तों, कितना पावरफुल प्रसंग है। अगर आप और मैं राम के कैरेक्टर का 0.1% भी अपने जीवन में ला पाए तो हम भी राम बन पाएंगे। और शायद ये ही रीजन है जिनके कारण जब भी बोला जाता है कि बहुत अच्छा राज्य या बहुत अच्छी कंपनी हो जाए तो बोला जाता है राम राज्य हो जाए। कभी नहीं बोला जाता कि कृष्ण राज्य हो जाए, हनुमान राज्य हो जाए या पता नहीं कुछ और। शायद राम के व्यक्तित्व से रिलेटेड ये चीजें हैं, ये एक्सट्रीम सेक्रीफाइस जो भगवान राम ने किए हैं, जो एक इंसान के जीवन के हाईएस्ट लेवल के जो आदर्श भगवान राम ने प्रस्तुत किए वो शायद किसी और ने नहीं किए। इसीलिए राम राज्य की बात कही जाती है, इसीलिए मर्यादा पुरुषोत्तम उन्हें कहा जाता है। दोस्तों, भगवान राम से बहुत कुछ सीखने लायक है। आगे कभी मौका मिला तो और वीडियो इसके बारे में बनाऊंगा, लेकिन अभी तक के लिए ये वीडियो से जो छोटी छोटी सीख है कमेंट कीजिए और बताइए आपने क्या सीखा, कौन सी आपको सबसे इंपॉर्टेंट सीख लगी। प्लस जो मैंने छोटा सा आपको एक होमवर्क दिया है कि अपने से छोटे जितने भी हैं आपके वॉचमैन, ऑफिस बॉय, उनको फोन कीजिए, उनका हाल पूछिए, उनको पूछिए कि उनको पैसे की जरूरत है तो, और 1000, 500, 2000, 15000 जो भी आप दे सकते हैं उनको ऑफर तो कीजिए। वो लेंगे ही नहीं या लेंगे तो भी आपको कभी कोई कमी नहीं पड़ेगी। देने वाले के भंडार भरे हुए रहते हैं, देने वाले को बहुत कुछ मिलता है। मैं आशा करता हूं इस वीडियो से आप बहुत कुछ सीखेंगे। इस चैनल को सब्सक्राइब करें, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाएं एंड खुश रहें। थैंक यू।